फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 29 से 39 तक। उस समय प्रभु के आत्मा ने इप्ताह को प्रेरित किया। इप्ताह गिलआद और मनस्से को पार कर गिलआद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। इप्ताह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। इप्ताह अमोरियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। इप्ताह ने अरोएर से मिन्निथी के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब इप्ताह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा इप्ताह के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। इप्ताह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है। तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उससे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं। आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उससे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा
और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से हैं। अध्याय 11 पसंग्याय 29 से 39 तक। इसमें हमने सुना, उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्तह को प्रेरित किया। कौन है यिफ्तह? न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 11 की शुरुआत में हम इस प्रकार पाते हैं, गिलादी यिफ्तह वीर योद्धा था। वह एक वेश्या का पुत्र था। गिलाद यिफ्तह का पिता था। गिलाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए थे। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने यिफ्तह को यह कहकर भगा दिया कि तुम्हें हमारे घर की कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी दूसरी स्त्री से हुआ है। इसलिए यिफ्तह अपने भाइयों के पास से भागकर टोब देश में रहने लगा। बाद में उन लोगों को यिफ्तह की ज़रूरत पड़ी। उस इलाके के सब लोगों ने यिफ्तह को अपने नेता के रूप में चुना। इसलिए आगे हम लोग आज के पहले पाठ में इसी तरह सुनते हैं, यिफ्तह गिलाद और मनीसे को पार कर गिलाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्तह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। देखिए कितनी क्रूर मन्नत है। वह अम्मोनियों से लड़ने निकला और जोश में आकर गलत मन्नत लेता है। वैसे तो प्रभु यीशु ने हमको सिखाया शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। आगे हमने सुना कि यिफ्तह और उसके सैनिकों ने अम्मोनियों को परास्त कर दिया। वे सकुशल खुशी से लौट आए। जब यिफ्तह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्तह के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। वास्तव में किसने किसको संकट में डाला? यिफ्तह ने बुरी बात की मन्नत मानी, महापाप की मन्नत मानी। यह गलत है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए था। तब उसकी पुत्री ने यह निवेदन किया कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ी प्रदेश में जाकर अपने कुंवारेपन का शौक मनाऊं। और यिफ्तह ने उसकी अनुमति दे दी और 2 महीने के बाद जब वो लौट आई, यिफ्तह ने अपनी मन्नत पूरी कर दी, महाहत्या महापाप कर डाला। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? हमें किसी प्रकार की मन्नत नहीं माननी चाहिए, विशेष करके बुरी बातों की मन्नत, महापाप की मन्नत नहीं करनी है, नहीं लेनी है। ईश्वर उससे कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए हेरोद ने भावुक होकर सब मेहमानों के सामने हेरोदियस की बेटी के सामने शपथ खाई, मैं कुछ भी दे दूंगा, इस देश के आधे हिस्से को भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। चालाकी से उस लड़की ने
योहन बपतिस्ता का सिर मांगा। मजबूरी से उसको वह काम करना पड़ा। यह ईश्वर पसंद नहीं करता है। हमें अहंकारी होकर के कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। जो बहुत सारी बातें अहंकारी होकर के हम करते हैं, ईश्वर उसे पसंद नहीं करता है। उल्टा हम पाप कर डालते हैं। इब्ता की बेटी ने अपने पिता की बेकार की मन्नत को स्वीकार किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ, उसके समाज को इस भयंकर हत्या से रोकना था। यह समाज का कर्तव्य है। समाज के सामने, सबों के सामने कोई किसी व्यक्ति को होम बलि के रूप में ईश्वर को चढ़ाता है, वह महापाप है। उस अन्याय अत्याचार के सामने चुप रहना भी पाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुराई एवं अन्याय का विरोध करना हम सबों का कर्तव्य है। तो इसलिए हम लोग आज के पवित्र वचन सुनकर कृपा मांगे। हम अहंकारी होकर कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं बोले, और समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के सामने हम चुप नहीं रहेंगे। हमसे जो होगा हमको उसके विरोध में करना है, बोलना है, खड़े होना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको विवाह भोज का एक दृष्टांत देते हैं। यह वास्तव में हमारी मुक्ति का इतिहास है जो प्रभु यीशु में समाप्त हो जाता है। इस दृष्टांत के पहले पृष्ठभूमि में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 25 में प्रसंज्ञाई 6 से 9 में एक विवाह भोज का वर्णन है। ईश्वर ने वादा किया है, ईश्वर हमारे लिए एक विवाह भोज का प्रबंध करेगा और सबों के जीवन से दुख मिटा देगा, आनंद ही आनंद होगा। इसको लेकर प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। वास्तव में यह दृष्टांत नहीं है, यह रूपक है। एलेगोरी कहते हैं अंग्रेजी में। हर एक पात्र का मतलब रहता है। उदाहरण के लिए अध्याय 22 प्रसंज्ञा 2 में राजा है, वह पिता ईश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु है। पुत्र का विवाह माने कलीसिया से यीशु मसीह का गहरा संबंध, रिश्ता। अध्याय 22 प्रसंज्ञा 3 में जो सेवक है वे पुराने व्यवस्थान के नबी हैं। अध्याय 22 प्रसंज्ञा 3 में जो आमंत्रित लोग हैं वे इस्राएल की जनता है। प्रसंज्ञा 6 में कुछ इस्राएलियों ने तिरस्कार किया। कुछ आमंत्रित लोगों ने राजा के निमंत्रण का तिरस्कार किया। कुछ लोगों ने, कुछ अतिथियों ने, इस्राएलियों ने नबियों को मार डाला। अध्याय 22 प्रसंज्ञा 7 में ईश्वर उनका शहर बर्बाद करेगा, पूरे नगर को जला देगा, क्योंकि यीशु को मालूम था 70 ईस्वी में सैनिक लोग आकर, रोमी सैनिक आकर यरूशलेम का घेराव करेंगे और पूरे मंदिर, पूरे शहर को बर्बाद करेंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ है। एक सप्ताह के अंदर पूरे शहर को, पूरे मंदिर को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, लूट लिया, जला दिया। प्रसंज्ञा 14 में हमने सुना कि राजा अतिथियों को देखने गया और उनमें एक व्यक्ति था जिसके पास विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं था। ऐसे व्यक्ति ईश्वर से जुड़े रहकर अच्छा काम, पवित्र कार्य नहीं करते थे। उनको बाहर जाना पड़ेगा। सत्यमती के सुसमाचार अध्याय 25 प्रसंज्ञाई 31 से हम लोग न्याय के दिन के बारे में पढ़ते हैं। यह भी एक दृष्टांत है और इसमें प्रभु यीशु ने यह समझाया है कि इस दुनिया के अंत में यीशु हमारे
न्याय करने के लिए आएंगे, तो अच्छे लोग उनके दाहिने, बुरे लोग उनके बाएं खड़े हो जाएंगे। और अच्छे लोगों से राजा प्रभु यीशु कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। इसी तरह तुमने करुणा के कार्य किए हैं। और अंतिम में जो विपक्ष के लोग, जो बुरे लोग हैं, उनसे इसी तरह कहेंगे, शापितो मुझसे दूर हट जाओ। इस दृष्टांत के अंत में यीशु कहते हैं, जो बुरे लोगों के बारे में, ये आनंद दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ईश्वर हम सबों को बुलाता है, लेकिन हमें ईश्वर के पास जाकर भले कार्य करके अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इस रूपक के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह भी सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर उन लोगों को शांति देता है जो उसकी बुलाहट सुनकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। इसके बारे में रोमियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह यीशु समझाते हैं। संत पौलुस हमको और विस्तार रूप से इसके बारे में समझाते हैं। इस दृष्टांत या रूपक के द्वारा प्रभु यीशु हमको यह भी सिखाते हैं कि यह प्रभु में आनंद मनाने का एक सिस्टम, एक तरीका है, और प्रभु से जुड़े रहना है। तब हम लोग जैसे एक विवाहोत्सव के अवसर पर आनंद मनाते हैं, हम स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते रहेंगे। यह कैसे प्राप्त होगा? कलीसिया हमको सिखाती है, यह 2 तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि मिस्सा बलिदान में भाग लेकर, प्रभु के वचनों को सुनकर, अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार कर, उन पर पश्चाताप कर, कृपा मांगकर हम प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। यह एक विवाह भोज है। कलीसिया या हमारी आत्माएं प्रभु यीशु से संयुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु बोले, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। यह संभव है। इसलिए उस स्वर्गीय आनंद का अनुभव हम हर मिस्सा बलिदान में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इस दुनिया के अंतिम में प्रभु यीशु आएंगे। जो मर चुके हैं वे सब यीशु के समान महिमा के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे, और जो उस समय जीवित है वे सब यीशु के समान रूपांतरित होकर अनंत काल तक ईश्वर के महाभोज में, अनंत जीवन में आनंद मनाएंगे। तो उसके पहले मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक इंटरिम परूसिया है। यह स्वर्गीय आस्वादन पहले ही हम
कर सकते हैं। आज के पाठ में अध्याय 22 पद संख्या 11 में हमने सुना कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं था। वह धार्मिक कार्यों की कमी है। क्या क्या कार्य करना है? प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में इसका वर्णन करते हैं। अध्याय 6 पद संख्या 2 से 4 तक हमें दान देना है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी से चुपके से दूसरों की सहायता करनी है। अध्याय 6 पद संख्या 5 से 15 तक प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में समझाया। हमें चुपके से, ईमानदारी से, एकाग्र मन से प्रभु से प्रार्थना करनी है, दिखावा के लिए नहीं, ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए। और उस प्रार्थना में हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 तक प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं किस प्रकार ईमानदारी से उपवास करना है, परहेज करना है। तो हमारा कर्तव्य है इसी तरह दूसरों के लिए पुण्य कार्य करना, क्योंकि प्रभु यीशु महापुरोहित है, इसलिए हम उनके साथ आराधना करते हैं। प्रभु यीशु नबी है, इसलिए हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज है, इसलिए हम लोग करुणा के कार्य, दया के कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत सारे कर्ज रह जाते हैं। पाप क्षमा तो मिलती है, लेकिन कई प्रकार के कर्ज रह जाते हैं। उसको दूर करने के लिए कलीसिया हमको सिखाती है त्याग तपस्या करनी है, परहेज करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है। आइए हम कृपा मांगते हैं कि प्रभु यीशु के निमंत्रण स्वीकार कर हम उनसे जुड़े रहें। हमारी बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देते हुए कृपा मांगते हैं कि ईश्वर के नियमों के अनुसार, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार, आदेशों के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने दूल्हे प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें, गहरा रिश्ता रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।